नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जुम्मे की नमाज थी आज और जुम्मे की नमाज पर सारी जगह पर पुलिस अलर्ट मोड पर थी, लेकिन इसी बीच तस्वीरें सामने आ रही है जहां दिल्ली और सहारनपुर में लोग जो है नमाज के बाद जो है सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन चल रहा है, दिल्ली में अलग प्रदर्शन चल रहा है, सहारनपुर में अलग प्रदर्शन चल रहा है। तो लोग जो है लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, इकट्ठा हो गए हैं, सड़कों के बाहर आ गए हैं। वहीं पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तमाम चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम में मौजूद है कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, जुम्मे की नमाज थी, पुलिस भी अलर्ट मोड पर थी और अचानक से नमाज के बाद ये प्रदर्शन शुरू हो जाता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक कंफ्यूजन इन लोगों का दूर नहीं हुआ है कि हिंदुस्तान में शरिया कानून चलेगा या संविधान के अनुसार कानून चलेगा। जो ये प्रदर्शन है वो इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आखिरकार इन्हें न्याय चाहिए कैसा, आखिरकार इन्हें किस तरह की सज़ा चाहिए। वही सज़ा चाहिए जो शरिया कानून में इस निंदा के खिलाफ लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब के खिलाफ अगर कोई कुछ बोलेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा, उस तरह की सज़ा चाहिए। अगर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, कार्रवाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कार्रवाई की गई है नुपुर शर्मा के खिलाफ, नवीन जिंदल के खिलाफ, उसके बाद भी इस तरह के प्रदर्शन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में इनके लिए इस्लामिक देशों की तरह शरिया कानून लागू किया जाए और इनके अनुसार सजा दी जाए। भीड़ देख सकते हैं, काफी भीड़ है, वहां पर प्रदर्शन जारी है। कहा जा रहा है कि बयानबाजी, जो बीते दिन जो बयानबाजी आई है उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात यही है कि इस तरह के प्रदर्शन, हंगामे, नारों से असर क्या होता है। ये जो प्रदर्शन होते हैं उसी का असर कानपुर में देखने को मिला है। कानपुर में इसी तरह जुमे की नमाज के बाद जो भड़काऊ बयान दिए गए थे, तकरीर की गई थी, उसके बाद लोग बाहर आए और प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गई, जो पहले से ही नियोजित किया गया था। ये दिल्ली का मसला देख रहे हैं, सहारनपुर का देख रहे हैं। इन जगहों पर जो प्रदर्शन की जा रही है, इन लोगों से पूछना चाहिए कि आपकी मांग क्या है, क्या सजा देनी चाहिए, ये आप तय करोगे, कुरान तय करेगा, हदीस तय करेगा, या फिर भारतीय संविधान के अनुसार जो कोर्ट कचहरी बने हुए हैं वो सज़ा तय करेगी। अदालत सज़ा तय करेगी ना हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान में अगर अदालत सज़ा तय करेगी, इसी तरह अगर हिंदू भीड़ इकट्ठा हो जाए और फिर नारेबाजी शुरू कर दे, हंगामा शुरू कर दे, और उसके बाद ये कहना शुरू करे कि अकबर उद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोगों को पकड़ के सरेआम लटकाया जाए, पीटा जाए, मारा जाए, हंगामा किया जाए, तो फिर इनकी स्थिति क्या होगी। ये जिस तरीके से भड़का रहे हैं उस तरीके से इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अभी भी हिंदुस्तान में 80% हिंदू हैं, और इनके भड़काने का असर अगर हिंदुओं में के बीच हो गया तो फिर इस देश की स्थिति क्या होगी। इसका मकसद ही है इस देश में अराजकता की स्थिति पैदा करना। जिस तरह से पाकिस्तान में पिछले 70 सालों में 10 साल भी लोकतंत्र नहीं रह पाया, उसी तरह इन लोगों की आदत हो गई है कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करो, संविधान के साथ खिलवाड़ करो, व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त करो और अपने किसी भी मुद्दे पर देश को बदनाम करने की कोशिश करो। नुपुर शर्मा का विवाद चला, उस पर कार्रवाई भी हुई, कानून अपने स्तर पर काम कर रही है, व्यवस्थाएं चल रही है, FIR दर्ज किया गया है, उस पर संज्ञान लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सस्पेंड किया है नुपुर शर्मा को, उसके बाद जांच कमेटी बनी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जांच की जा रही है कि आखिरकार जो बयान था वो किस तरह का बयान था, किन परिस्थितियों में दी गई थी, और टिप्पणियां जो की गई है उसके पूरे आसपास के कंसर्न को, टीवी डिबेट को खंगाला जा रहा है। तो जो व्यवस्थाएं हैं उसी व्यवस्था के अंदर कोई भी सुनवाई कार्रवाई होती है, लेकिन इनकी मांग को अगर देखें, जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है उसको अगर देखा जाए तो ये लगता है कि इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही समझ में आता है, या तो ये अपने तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, या फिर देश इतना मजबूत हो कि इनको अपने तरीके से चलाने वाले स्थिति में पहुंचाएं, और फिर डंडे ही चलेंगे, और डंडे चलने के बाद ही इन लोगों के अंदर व्यवस्था के साथ चलने की स्थिति उत्पन्न होगी। जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है, आप देखिए कानपुर की व्यवस्था थी, कानपुर में हिंसा हुआ, कानपुर में जुमे की नमाज
जो अदा की गई। उसके बाद क्या हुआ, उस समय शांति व्यवस्था थी। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुरादाबाद में भी प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो लगातार हर राज्य में प्रदर्शन शुरू हो रहे हैं, लगातार एक एक करके जो है प्रदर्शन शुरू है। क्या लगता है, ये साजिश है क्या? ये साजिश है इस देश को बदनाम करने की। इनका मनोबल बढ़ गया है, मन बढ़ गया है। और इस बीच जो नुपुर शर्मा के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसका भी ये ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इसका एक उल्टा परिणाम हो रहा है। अब ऐसे ही स्थितियों में दो तरफा कार्रवाई होती है। एक तरफ क्या होता है कि जब किसी के ऊपर कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद वो स्थितियां शांत हो गई, लगा कि हाँ ये कानून व्यवस्था है, सरकार है, पार्टियां हैं जो इस तरह के कामों के लिए आधार बना रही है और कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ होता है कि कार्रवाई से किसी का मनोबल बढ़ता है कि अगर हमारी बातें मान ली गई है तो इससे भी बड़ी मांग रखे जिस पर मान ली जाएगी। लेकिन उसी का परिणाम ये दिखाई पड़ रहा है कि हर जगह इन लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ी जीत हो गई है हमारी, और जो हम बात कर रहे हैं इन चीज़ों के लिए, जो डिमांड रख रहे हैं, वो डिमांड पूरा होते जा रहा है। अगर डिमांड पूरा होते जाएगा और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर तो इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ ही नहीं रह जाएगी। फिर तो इस्लामिक कानून लागू करने की बात होगी। और दूसरे तरफ इसी तरह की चीज़ें जो होती है उसमें फिर हिंदू राष्ट्र की मांग होती है। तो ये जो सेकुलरिज्म का बोझ बढ़ रहा है, उसके लिए ये आग में घी का काम करने वाला है। अगर ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इनको समझ में आना चाहिए कि ये हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला देश है। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है और उस अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के कारण कई सुविधाएं दी जा गई है। लेकिन उन सुविधाओं का अगर दुरुपयोग किया जाएगा तो फिर आगे से क्या होगा? जुमे की नमाज के बाद अगर बार बार ऐसी स्थिति आएगी तो फिर नमाज पर ही जुमे के प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आप अपने अपने घरों में नमाज पढ़ो, इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। फिर ऐसे ही हर फ्राइडे को हर जगह पर जहाँ जहाँ मस्जिद है, जहाँ बड़ी मस्जिद है, उन जगहों पर धारा 144 लागू किया जाएगा, जिस तरह के कानपुर में हुआ, बरेली में हुआ। तो ये चाहते क्या हैं, ये कम से कम इन लोगों को पता होना चाहिए। राजीव जी, हिंदुस्तान की शांति भंग करने में नेताओं का भी हाथ है, क्योंकि जिस तरह से देख लिया जाए AIMIM की तरफ से भी लगातार जो है बयानबाजियां आ रही हैं, सपा की तरफ से भी लगातार हिंदू विरोधी बयानबाजियां आ रही है, लगातार मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा है। वहीं से बंगाल से भी ममता बनर्जी लगातार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। तो इस पर क्या लगता है कि जानबूझकर हिंदू और मुसलमानों को आमने सामने लाने की साजिश कर रहे हैं? देखिए, इस देश में 1947 के बाद से ही, बंटवारे के बाद से, जब पहला चुनाव 52 में हुआ, उस समय से ही तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। ये बताया जाता है कि बहुसंख्यकों का जो अधिकार है वो सीमित है, अल्पसंख्यकों का अधिकार ज़्यादा दिया जाना चाहिए। ये बैलेंस थ्योरी बनाने की कोशिश की गई और इस तुष्टीकरण में कांग्रेस सबसे ऊपर रही। कांग्रेस के बाद जितनी छोटी छोटी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो लगभग कांग्रेस से टूटकर बाहर निकली है। ममता बनर्जी भी उसी कांग्रेस की उपज हैं। ममता बनर्जी ने भी वहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत की और उसके बाद अपना TMC बनाया। वहाँ जाने के बाद भी, TMC बनाने के बाद भी उनका एजेंडा, उनका विचार, जिस विचारधारा से राजनीति कर रही थी, वो सारा का सारा किसका है? कांग्रेस का। तो वही तुष्टीकरण की राजनीति ये करती रही। और पिछले चुनाव में, जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो वहाँ के मुसलमानों ने टैक्टिकल वोटिंग की, यानी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को, दोनों को बिल्कुल हटा दिया और सिर्फ TMC को वोट दिया। और TMC को वोट देने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली जो पार्टी होगी उसी को वोट दिया जाएगा, और यही उनकी टैक्टिकल वोटिंग है। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी को सारे मुसलमानों ने वोट दिया, जबकि मायावती ने इतना ज़्यादा टिकट दिया था, 60 से ज़्यादा टिकट दिया था, मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था, लेकिन फिर भी मायावती को वोट नहीं दिया गया, कांग्रेस को वोट नहीं दिया गया। फिर दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां जो भी थी, जो उसको भी वोट नहीं दिया गया। एक तरफा वोट दिया गया किसको? समाजवादी पार्टी को। इसलिए कि मुसलमानों ने देखा कि समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रही है। अब ऐसे में जब एक ध्रुवीकरण होता है तो उसके बाद एंटी ध्रुवीकरण होता है। जब एंटी ध्रुवीकरण होता है तो ये लोग कहते हैं
कि हिंदू ध्रुवीकरण की पॉलिसी अपना रही है भारतीय जनता पार्टी, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण जो हुआ है वो मुस्लिमों का हुआ है। जिस दिन हिंदू ध्रुवीकरण कर लेगी भारतीय जनता पार्टी, उस दिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो एंटी बीजेपी गैंग में हैं, जो कांग्रेस है, इन लोगों को 10 का आंकड़ा पार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 80% वोट है जो हिंदुओं का है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को 45%, 50% तक वोट मिल रहा है तो इसको हिंदू ध्रुवीकरण नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बाद जितने वोट मिल रहे हैं वो इन्हीं पार्टियों को मिल रहे हैं, हिंदुओं का भी। तो ये ध्रुवीकरण जो हो रहा है मुसलमानों का हो रहा है। और बार बार इस बात को पहले से ही आरिफ मोहम्मद खान ने उठाया। जब जब मुद्दा ऐसा आया था तो आरिफ मोहम्मद खान ने बार बार ये बात कही थी कि इस देश में मुस्लिमों का ध्रुवीकरण पहले से चल रहा है और उस ध्रुवीकरण के साथ हिंदू ध्रुवीकरण हुआ है। और इसी मुद्दे पर अभी ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से बार बार ये जब नमाज पढ़ी जाती है जुमे की, तो उसके बाद मस्जिद में इकट्ठे होते हैं या कहीं भी इकट्ठे होते हैं जुमे की नमाज के लिए, सिर्फ मस्जिद में नहीं, सड़कों पर भी आप देखते होंगे कि इकट्ठे होते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मना कर दिया कि ईद की नमाज के टाइम में ही, उसके बाद अलविदा नमाज के समय में भी बोला कि आप लोग सड़कों पर इकट्ठा ना हो, पार्क में इकट्ठा ना हो, ट्रैफिक जाम की भी समस्या होती है और दूसरे प्रोवोक होते हैं, इसमें दूसरे लोगों के लिए भी स्थिति खराब होती है ना। अगर आप इस तरीके के प्रदर्शन करेंगे तो फिर मौका मिलेगा हिंदुओं को भी कि आप जो कर रहे हैं उसके बदले अगर ऐसे ही सड़कों पर हिंदू उतर जाएंगे तो फिर इनका क्या हाल होगा। पूरी दुनिया में जो लिबरल हैं, सेकुलर हैं, वो हंगामा करना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, भारत में इनटॉलरेंस चल रहा है। तो ये स्थितियां इन लोगों ने उत्पन्न की है। ये देखिए, सड़कों पे से लेके ऊपर में जो दिखाई पड़ रहे हैं टीवी स्क्रीन पे, जो मकान हैं वहाँ भी लोग खड़े हैं। और ऐसे में एक छोटी सी घटना, एक छोटी सी आग में घी का काम करने वाली है। और ऐसी ही स्थिति अलग अलग जगहों पर हो रही है और जिसको रोका जाना चाहिए। ये दिखे, ये जो ऊपर में मस्जिदों के ऊपर खड़े हैं लोग, वहाँ पर खड़े हैं लोग, तो इन जगहों पर से फिर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, हंगामा शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जब भीड़ के शक्ल में निकलते हैं तो सारा मोहल्ला मुसलमानों का नहीं है, उसके आसपास हिंदुओं का मोहल्ला भी होता है। वो आप एक शक्ति प्रदर्शन करते हैं और उस शक्ति प्रदर्शन के बदले अगर दूसरा पक्ष शक्ति प्रदर्शन करेगा तो फिर टकराव होगा और उस टकराव के बाद जो दंगे होंगे उसका परिणाम पूरे देश को भुगतना पड़ता है। तो इनको ये बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान में अगर रहना है तो भारतीय कानून व्यवस्था, संविधान का पालन करना पड़ेगा। सरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा। संविधान के दायरे में रह के आपको FIR करवाना है, केस करना है, अदालत जाना है, अगर कोर्ट में जाके कोई सुनवाई की अपील करनी है तो वो करें, लेकिन इस तरह के हंगामा न करें, नारेबाजी न करें, ताकि व्यवस्थाएं सही से चले, शांतिपूर्ण व्यवस्था चले। नहीं तो इसका परिणाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को भुगतना पड़ेगा। राजीव जी, जाते जाते आखिरी सवाल, क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद का नाम भी काफ़ी सामने आ रहा है और AIMIM का बार बार मैं नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि एक दिन पहले, जुम्मे की नमाज से एक दिन पहले ही पोस्ट किया गया, बंदी का आह्वान किया गया। तो क्या लगता है, क्या इन्हीं की साजिश है, इन्हीं का हाथ है इन सब चीज़ों में? देखिए, इनका हाथ भी है, सिर्फ इन्हीं का हाथ नहीं है, लेकिन इन संगठनों का, इन पार्टियों का हाथ भी है। इन लोगों की राजनीति क्या है, AIMIM की राजनीति क्या है, ओवैसी की राजनीति क्या है? ओवैसी की राजनीति मुसलमानों की राजनीति है, कट्टर मुस्लिमों की राजनीति है। ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर फिर से एक ऐसे ओवैसी के शक्ल में एक जिन्ना पैदा हो जिसको सारा मुसलमान एक्सेप्ट कर सके कि हमारा रहनुमा यही है, हमारे लिए यही लड़ सकता है। और ओवैसी इसलिए मुसलमानों के मुद्दे पर बिल्कुल कट्टर हो जाता है और उसका परिणाम अब ओवैसी को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ओवैसी के खिलाफ भी FIR दर्ज हो चुका है और वो चिल्ला रहे हैं, चारों तरफ से बोल रहे हैं कि ये जो मुकदमा किया गया है हमारे खिलाफ वो गलत है। अब जब गलत करना शुरू करते हैं तो गलत बोलने का मतलब होता है कि अब तलवार आपके ऊपर लटक रही है, आप गिरफ्तार होंगे और जो कट्टरता फैला रहे हैं उसका जवाब देने के लिए सरकार अब सामने आ चुकी है।
बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज जुम्मे की नमाज है और उसके बाद जो है नमाज के बाद लोग सड़कों पर उतर आए, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। इसी के साथ ही अब जो है सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, क्या किसके पीछे किसकी साजिश है, किसका हाथ है, उसी पर क्या जाँच बैठाई जाएगी और जाँच में किन किन नामों का खुलासा होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।